हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी वाला पर। मेरा नाम है शिव द्विवेदी और आज हम लोग क्लास 12 से एक्सरसाइज 5.2 को करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम 3 बेसिकली जो रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, पहले हम वो सीखेंगे। उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को आराम से एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको ज़्यादा लेंथी नहीं बताऊँगा कि कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लेंथी बताऊँ, लेकिन हाँ आपको ऐसे बताऊँगा कि आपको शॉर्ट व्यू पे आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि आपको जब बोर्ड का पेपर करना होगा तो आपको जल्दी ही करना होगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है चेन रूल के बारे में। सबसे जो पहली चीज़ है वो है चेन रूल। चेन रूल अब समझना ये है कि चेन रूल क्या होता है। देखिए, चेन रूल में क्या है ना कि जैसे कि मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे आपको कोई एक फंक्शन दिया हुआ है इस तरीके से। तो इस पे देखिए, जब हम लोग डिफ्रेंशिएट हम इसका करेंगे, डिफ्रेंशिएट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन हमारा डी एक्स होता है। तो जब भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम इस एफ का डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये डैश का मतलब है कि इसका हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, मतलब एफ का डिफ्रेंशिएट किया है। और बाकी का जो बचा हुआ होगा ना ये पूरा, हम इसको सेम ऐसे के ऐसे ही रख देंगे, एज इट इज रख देने वाले हैं। ठीक है बच्चों। और इसके बाद में हम इनटू लगाएंगे। इनटू के बाद में अब जो ये वैल्यू है हमारी, इस वैल्यू में सिर्फ जी का, ओनली जी का हम लोग जी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जब जी का डिफ्रेंशिएशन होगा तो मैंने आपको क्या बताया, अब इस जी का हो जाएगा और बची हुई ये वैल्यू जो है हम इसको सेम एज इट इज रख देंगे। फिर इसके बाद में इसका भी हो गया, फिर हम लोग इनटू लगाएंगे, फिर हम लोग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये पहले हमारा चेन रूल, एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो है चेन रूल का है। अभी हम लोग इसकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। सेकंड चलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल की तरफ। प्रोडक्ट रूल, तो अब हम लोग ये समझेंगे कि प्रोडक्ट रूल पे क्या होता है। देखिए, जैसे u और डॉट मैंने v लिखा हुआ है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि u इंटू v लिखा है, तो प्रोडक्ट का मतलब ये होता है इंटू v होना। तो प्रोडक्ट रूल पे क्या है कि सबसे पहले जब भी इस तरीके से हमें कोई फंक्शन दिया होगा तो हम पहले u का करेंगे, v को ऐसे ही लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर प्लस लगाने के बाद हम v का करेंगे और हम u को सेम ऐसे ही रख देंगे। मतलब कि पहली बार ने हमने u का किया, v को एज इट इज रख देना है, जो v का फंक्शन दिया होगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर v का करेंगे और u को एज इट इज रख देंगे। फिर थर्ड हमारा आता है कोएफिशिएंट रूल, इक्वेटेड रूल। इस रूल पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारा u अपॉन v दिया हुआ है इस तरीके से, तो u अपॉन v के लिए हमें देखिए क्या करना है कि जब u है जो, तो पहले हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, u का करेंगे, v को रख देंगे, माइनस लगाएंगे, v का करेंगे, u को एज इट इज रख देंगे, अपॉन में लगा के v का हम स्क्वायर करेंगे। तो ये जो थ्री बेसिकली हमारे 3 इंपॉर्टेंट पहले ये फॉर्मूले थे हमारे, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। इसके बाद देखिए जो फॉर्मूले यूज में आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। कुछ हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे कि d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, है ना। यहाँ पे d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x हमारा क्या है, वेरिएबल है, और n हमारा नंबर को डिनोट कर रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, n x n माइनस 1, पहला फॉर्मूला जो कि बेसिकली है और आपको याद भी होना चाहिए। सेकेंड हमारा आता है d अपॉन डी एक्स ए यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो जब भी हम किसी नंबर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारा 0 आता है। थर्ड हमारा है d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का हमारा कॉस एक्स होता है आपका। ओके, फिर फोर्थ पे आता है हमारा d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, इसका हमारा माइनस साइन एक्स होता है बच्चों। फिर फिफ्थ आता है हमारा d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का हमारा बच्चों 1 अपॉन एक्स होता है। तो चलिए हम धीरे धीरे हम आपको साइड में फॉर्मूले लिखते चलेंगे, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी मजबूत होता जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। तो 5.2 में अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का। देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन में लिखा है साइन इन द ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, देखिए हम क्या करते हैं ना, जैसे हमें कभी भी dy अपॉन डी एक्स निकालना होता है,
मान लीजिए जब किसी क्वेश्चन बोलता है कि आप dy/dx निकालो, तो एक ये गिवन फंक्शन है ना, तो ऐसा हमारा कभी dy/dx कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्म नहीं होता है। हम क्या करते हैं ना कि हम इस फंक्शन को ही x मान लेते हैं। फंक्शन को कैसे x मान लेते हैं, जैसे मैं लिख दूं लेट y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लेट कर लिया y इक्वल, हमने साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को लेट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम इसमें लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हमारा x दिया हुआ है तो हम x के रिस्पेक्ट पे करेंगे। अगर हमारा यहाँ पे कुछ और दिया होता, t दिया होता, u दिया होता, तो हम उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, dy/dx, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा d/dx, और जो हमारा y है ना, y की पूरी वैल्यू क्या थी हमारी, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये वैल्यू हो जाएगी। अब जब हम देखेंगे ना तो साइन तो दिया हुआ है, देखिए इसके लिए कई अलग अलग तरीके हैं। हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को यहाँ पे t मान लेंगे, फिर t को मानने के बाद में हम चेन रूल में भेजेंगे, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो क्या करो आप ना कि इसके लिए आप डायरेक्ट एक तरीके से डायरेक्ट करने की आदत डालो। वो कैसे होगा, ये साइन है आपका, और ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, इस पूरे को हम x मान लें, इसका कैपिटल हम इसका x मान लें, ये पूरा कैपिटल हमारा x मान लेगा, तो ये पूरा हमसे साइन x कंसीडर कर सकते हैं। और हमने अभी पढ़ा था फॉर्मूले में, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, d/dx साइन x का क्या होता है बच्चों, cos x, और हमने x किसको मारा पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, तो साइन x का हमारा क्या हो जाएगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आप याद करिए, मैंने आपको बताया था अब हमने क्या किया, इस फंक्शन को तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब इस वाले फंक्शन को फिर से हम इंटू लगा के डिफ्रेंशिएशन में भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आप इस पे देखिए कि क्या होगा कि पहले dy/dx का एक्स स्क्वायर का होगा, फिर प्लस लगेगा, फिर dy/dx 5, मतलब कि d/dx एक्स स्क्वायर प्लस d/dx 5 हो जाएगा। अब समझिए बच्चों, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 आपका यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक आपको फॉर्मूला लग रहा है, दो फॉर्मूले लग रहे हैं आपके। पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, dy/dx एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या था, nx n-1, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये एक्स की पावर n के फॉर्म पे लिखा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें इंटू लगाएंगे, तो जो ये n है, पहले n हमारा क्या है, 2 है, फिर हमारा x आ जाएगा, है ना बच्चों, फिर हमारा क्या आ जाएगा 2 -1, है ना, और फिर प्लस लगाया है। तो हमने बताया था आपको dy/dx a इक्वल 0, a मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर a कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो ये 5 एक नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, कोई कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का हमेशा हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इंटू लगा देंगे 2 की पावर में 2 में 1 चला जाएगा तो 1 आएगा, तो हमारा यहाँ पे बच्चों 2x आ गया। तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, और ये वैल्यू पूरी हमारी यहाँ पे एज इट इज चलती चली आएगी। यहाँ पे हम लिख देंगे dy/dx इक्वल, ये आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं आपको बहुत ही डीपली और बहुत ही आराम से लेके चल रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब धीरे धीरे मैं आपको ये फॉर्मूले नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट बताना स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक से हैं, तो आप बेसिक से इन चीज़ों को समझ सकते हैं अच्छे से। चलिए अब इसी बात पे हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखें तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 लिखा हुआ है cos साइन x, सेम कंडीशन है, हम वही करेंगे, लेट y इक्वल cos साइन x। फिर हमने आपको बताया बच्चों क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे dy/dx इक्वल d/dx, y की वैल्यू पूरी, y की वैल्यू है हमारी cos साइन x। अब देखिए cos का जो x है ना, ये पूरा वो साइन x है ना, ब्रैकेट बंद कर देंगे, हमारा यहाँ पे आ जाएगा dy/dx इक्वल cos x का बच्चों क्या होता है cos, और ये पूरा हमारा x,
कॉस एक्स का बच्चा होता है हमारा माइनस का साइन एक्स, तो साइन हो गया और एक्स हमारा यही था साइन एक्स। और चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जिसको हमने एक्स माना हो जाएगा डिफरेंशिएट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स और ये आ जाएगा हमारा साइन एक्स। ठीक है, अगर हम इसको और भी सॉल्व करें तो हमारा यहाँ पे आने वाला है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स। ओके बच्चों, और जो साइन एक्स है ना, साइन एक्स का जो ये साइन एक्स है, इस साइन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई डी एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हमारा बच्चों फाइनली आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में बच्चों लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो साइन का बच्चों एक्स क्या है, पूरा ए एक्स प्लस बी है। तो फिर से हमें वही करना है, लिख देंगे हम लोग लेट वाई इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। जैसे ही हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है बच्चों हमारी, साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसको पूरे को हम एक्स मानेंगे जो पूरे ब्रैकेट में होता है, बारम्बार वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, कॉस एक्स। एक्स की क्या है हमारा, ए एक्स प्लस बी, और जिसको हमने एक्स माना है वो जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ हमारा आ जाएगा बच्चों ए एक्स प्लस बी। यह हमारा हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और जिसको हमने माना है इसके लिए हमारा क्या है, प्लस लगा हुआ, तो हमारा क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स ए एक्स, और यहाँ हमारा हो जाएगा प्लस डी वाई डी एक्स बी। यहाँ पे बी बेटा कांस्टेंट वैल्यू दिखा रहा है जिसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाने वाला है, ए एक्स प्लस बी इंटू, अब देखिए यह हमारा क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 प्लस डी वाई डी एक्स बी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट दिखा रहा है, इसकी पूरी आंसर 0 हो जाने वाली है, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि इसकी पूरी जो वैल्यू है ना, जब किसी की पावर 1 में बन जाएगा तो 0 हो जाएगा, और जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाती है 1। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, a cos ए एक्स प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ पा रही होंगी अच्छे से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग वही करने वाले हैं, लिखेंगे लेट वाई इक्वल सेक 10 रेडिकल एक्स, है ना। अब लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ओके बच्चों, तो फिर से ऑपरेटर लग जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और वाई की वैल्यू क्या है हमारी, सेक 10 रेडिकल एक्स। अब समझने वाली बात ये कि सेक एक्स का क्या होता है बच्चों, सेक एक्स का हमारा क्या होता है, सेक एक्स के लिए हमारा फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स, सेक एक्स का, सेक एक्स और 10x, सेक एक्स और 10x। अब एक चीज़ बताइए, ये आपका सेक लिखा हुआ है, इस पूरे का ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसके साथ में कोई x तो है नहीं, तो हम ये 10 रेडिकल x को पूरे को हम सेक का x कंसीडर कर सकते हैं ना, या सेक t मान सकते हैं। तो हम यहाँ लिख दें अगर सेक 10 रेडिकल x। अब एक चीज़ बताइए, चेन रूल के अकॉर्डिंग जो इसका ये पूरा x है ये डिफ्रेंशिएट पे जाएगा, मतलब कि हमारा d अपॉन डी एक्स 10 रेडिकल x हो जाने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से वही चीज़ लिखेंगे सेक, ओके। यहाँ पे एक बच्चों थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक ये हो गई है कि यहाँ पे सेक x आया
और फिर यहाँ पे हमारा sec x इंटू 10x आएगा। तो हम यहाँ पे 10 और इसका x जो है यही था, तो हम इसको x लिखेंगे 10x। ओके, तो हमारा पूरा आने वाला है sec 10x और 10x। क्यों? क्योंकि इसके पूरे को sec के इस पूरी वैल्यू को हमने कंसीडर्ड कर लिया था x, किसका? sec का। तो हमारा dy dx sec x का क्या होता है? sec x इंटू 10x, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी sec x इंटू 10x, और इसका d अपॉन डी एक्स 10x का क्या हो जाएगा बच्चों? d अपॉन डी एक्स 10x का हमारा क्या होता है? ये 10 रेडिकल x लिखा हुआ है। अब 10 का जो x है ये पूरा रेडिकल x होगा, तो 10x का क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर, और x की जगह क्या पे क्या दिया हुआ है? रेडिकल x, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? रेडिकल x। अब ये देखिए जो रेडिकल x है, अब ये हमारा चेन रूल पे आएगा, तो dy अपॉन डी एक्स रेडिकल x हो जाएगा। आंसर क्या आने वाला है इसका? sec 10 रेडिकल x इंटू 10 रेडिकल x इंटू sec स्क्वायर रेडिकल x, और हमारा डी बाई डी एक्स रेडिकल x का होता है 1/2 रेडिकल x। तो ये हमारा फाइनली जो आंसर है वो आएगा हमारा 1/2 रेडिकल x। इसको हमने आगे ले आए हैं sec 10 रेडिकल x इंटू 10, और फिर हमारा दिया है 10 रेडिकल x इंटू sec स्क्वायर रेडिकल x। ठीक है, अगर अब हम इसमें से देखें तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, dy अपॉन डी एक्स आ गया। आई होप सो आपको जो है वीडियो अच्छे समझ में आ पा रही होगी। ओके, चलिए बच्चों अब हम लोग चले वाले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का। तो हम लोग लिख लेंगे लेट y इक्वल साइन इन द ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। इसमें बच्चों हम लोगों का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है क्वेंजियन टूल का, जो मैंने बताया था u अपॉन वी। u की जगह हमारा पूरा साइन ए एक्स इन द ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस बी है, और v की जगह हमारा कॉस इन द ब्रैकेट ऑफ सी एक्स प्लस डी है। इसके लिए बच्चों हमारा डिफ्रेंशिएट करने पे क्या नियम है, क्या हमारा रूल है? इसके लिए हमारा रूल ये है कि सबसे पहले हम न्यूमरेटर का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, और इनटू लगा के डेनोमिनेटर को वैसे ही लिख देंगे। फिर हम लोग माइनस लगाएंगे, फिर हम लोग बच्चों डेनोमिनेटर का करेंगे और न्यूमरेटर को एज इट इज इनटू में रख देंगे, और अपॉन हम लोग न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। ओके, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग फॉलो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स। वाई की वैल्यू क्या है हमारी बच्चों? साइन इन द ब्रैकेट ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अब जैसे ही हम लोग उसको करेंगे ना, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इस पूरे ऊपर वाले का न्यूमरेटर का करना है हमको डिफ्रेंशिएशन। तो न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, और हमारा जो डेनोमिनेटर है मतलब नीचे वाली वैल्यू उसको वैसे ही लिख देंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी को हम वैसे ही लिख देने वाले हैं। फिर माइनस लगा देंगे, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया कि हमें इसका नहीं करना है। ओके, माइनस लगाएंगे। अब ये जो वी डैश लगा हुआ है, वी डैश का मतलब है कि हमें डेनोमिनेटर करना है। तो डी वाई डी एक्स कॉस इन द ब्रैकेट ऑफ सी एक्स प्लस डी, और
इंटू लगाएंगे और यू की जगह हमारा क्या है साइन एक्स प्लस बी अपॉन में वैल्यू आ जाएगी कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग इसके बाद में देखेंगे तो हमारा साइन और इस पूरी वैल्यू को हम इसका साइन का एक्स कंसीडर कर सकते हैं ना, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है बच्चों हमारा कॉस, और ये पूरा आ जाएगा हमारा ए एक्स प्लस बी। और देखिए बच्चों जो हम ए एक्स प्लस बी को हम चेन रूल पे भेजेंगे ना तो बी का तो हमारा जीरो हो जाएगा और ए एक्स का हमारा क्या हो जाएगा ए। अब बच्चों मैं थोड़ा डायरेक्ट करके बता रहा हूँ आपको, जब आप ए एक्स प्लस बी को चेन रूल पे भेजोगे तो आपका ए आएगा और बी का जो कि कांस्टेंट का होता है उसका हमारा डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो जीरो हो जाएगा, तो हमारा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए आ जाएगा और ये वैल्यू जो है हमारी सेम एज इट इज हम रख देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी रख देंगे। ओके, फिर माइनस लगाएंगे कॉस एक्स का हमारा क्या होता है कॉस एक्स का हमारा साइन एक्स होता है तो साइन, और एक्स हमने कंसीडर किया है सी एक्स प्लस डी जो कि ब्रैकेट के अंदर किया है। इस पूरी वैल्यू को जब ये चेन रूल पे आएगी तो इसका हमारा सिर्फ सी वर आएगा और कॉस एक्स का हमारा बच्चों माइनस साइन एक्स होता है तो ये माइनस तो लगा हुआ था और इसके साथ में साइन का जो माइनस आएगा यहाँ पे हमारा इसलिए प्लस हो जाएगा और इनटू हमारा साइन एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा। अब अपॉन में जो है हम इसको कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिख लेंगे। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी और इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस सी को आगे ले आएंगे साइन इन द ब्रैकेट ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ओके बच्चों, अब अगर हम इसको और सॉल्व करके चलें तो अब आप देखिए कि हम इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। कैसे? पहला तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी और अपॉन में पूरा आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी और फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे सी साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में हमारा यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। ओके, अब अगर हम इस और सॉल्व करें तो हमारा यहाँ पे ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी और अपॉन में हम इसको कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं बच्चों। और तो हम देखेंगे इससे ये कट जाएगा, ठीक है, या हमारा सी साइन इन द ब्रैकेट ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी आने वाला है। अगर हम इसको भी तोड़ दें इस वैल्यू को तो हमारा यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अगर अब हम इसको देखें तो हमारा यहाँ पे ए कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा इंटू 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये वैल्यू हमारी बचेगी बच्चों। फिर हम प्लस लगा दें और हम देखें कि अगर हम लिखें सी तो देखेंगे साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा तो हमारा बन जाएगा बच्चों टेन सी एक्स प्लस डी, ये वैल्यू बन जाएगी। और इनटू में हमारा जो दिया है साइन ए एक्स प्लस बी, तब भी आप देखोगे कि हमारा अभी इनटू में ये जो नीचे वाला कॉस 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी रह गया है, ठीक है। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, हम 1 अपॉन कॉस एक्स को क्या ले सकते हैं बच्चों सेक एक्स, तो सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा प्लस सी टेन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा इंटू साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा और बच्चों 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक सी एक्स प्लस डी। अगर अब बच्चों में इसमें देखें कॉमन तो सेक सी एक्स प्लस डी सेक सी एक्स प्लस डी दोनों में है, यहाँ पे सेक
सी एक्स प्लस डी को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी टेन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। ये हमारा बच्चों फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए हैं। फिर से हम लोग वही लिखेंगे, लेट y इक्वल कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब इसको बच्चों हम लोग फर्स्ट टर्म, इसको हम सेकेंड टर्म मान सकते हैं। फॉर्मूला हमारा लगेगा डॉट प्रोडक्ट का u इंटू वी का क्या होता है बच्चों, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सेकंड को एज इट इज रख देंगे, प्लस लगाएंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट ऐसे रख देंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, पूरी वैल्यू लिख लेंगे एक बार, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। हमने क्या करना है कि डी अपॉन डी एक्स पहले लिख दें और कॉस एक्स क्यूब। अभी बताइए साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, क्या हम इसे साइन एक्स की पावर 5 की होल पावर 2 लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखोगे कि हम यहाँ पे जो साइन स्क्वायर ना वो इस वाली वैल्यू पर भी हमारा आता है जब हम इक्वल वैल्यू रखते हैं। तो अब आप देखोगे हम साइन एक्स की पावर 5 ये पूरी जो वैल्यू है ना, हम अगर इसको देखें और अगर हम इस पूरी वैल्यू को एक्स या वाई कुछ भी कंसीडर कर लें तो डी अपॉन डी एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1। तो पहले यहाँ पे वही लगने वाला है। तो डी वाई डी एक्स पहले तो हम इसे इस रूल के थ्रू पे तोड़ेंगे। तो डी वाई डी एक्स हमें किसका करना है? फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाला क्या हमारा? कॉस एक्स क्यूब का बच्चों, तो वह लिख देंगे हम कॉस एक्स क्यूब। फिर क्या करना है हमें? सेकेंड वाले को लिख देना। सेकेंड वाले को करेंगे नहीं तो लिखेंगे साइन एक्स की पावर 5 होल पावर 2। इसको करेंगे नहीं इसलिए मैंने इसके अंदर अंडरलाइन कर दिया कि इसको नहीं किया है, इसको करना है, ठीक है। या फिर हम इसको चाहते तो हम यहाँ आगे भी लिख सकते हैं। फिर प्लस लगा देंगे हम, v के लिए लिखना है हमें, ये v डैश दिया हुआ आपका, ठीक है। तो v डैश का मतलब है कि हमें अब क्या करना है? सेकंड वाले करना है। तो सेकंड वाला हमारा क्या बच्चों? ये है। सेकंड वाले के लिए हमारा क्या हो जाएगा? डी वाई डी एक्स साइन एक्स की पावर 5 की होल पावर 2 इंटू कॉस एक्स क्यूब। क्या आ जाएगा बच्चों हमारा? कॉस एक्स क्यूब का साइन एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स क्यूब आएगा। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स क्यूब, और जिसको हमने एक्स माना है, एक्स क्यूब को हमने एक्स माना है, ये डिफ्रेंशिएट भी आएगा। तो जब ये डिफ्रेंशिएट भी जाएगा तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स क्यूब में हमें एक्स की पावर इनका फॉर्मूला लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स की पावर 5 का होल पावर 2, और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस साइन। इसके लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? ये हमने क्या बताया था? इस पूरे को हमने अभी जो है पूरे को अगर हम एक्स कंसीडर करें तो एक्स की पावर इनका फॉर्मूला लगने वाला है। तो हमारा जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 5, ये वैल्यू आएगी हमारी। अब जिसको हमने x माना है वो हमारा जाएगा चेन रूल पे। जब ये चेन रूल पे हमारा जाएगा, जब ये हमारा चेन रूल पे आएगा डी वाई डी एक्स साइन एक्स की पावर 5 ये चेन रूल पे जाएगा और इंटू हमारा कॉस एक्स क्यूब हम ऐसे ही लिख देंगे। तो माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स की पावर 5 की होल पावर 2 प्लस ये हमारा जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 5, और साइन एक्स का हमारा क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स की पावर 5, और जिसको हमने एक्स माना है ये हमारा जाएगा चेन रूल पे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब। ओके, और सॉल्व करने से तो माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर
इंटू साइन एक्स की पावर 5 की होल पावर 2 और प्लस 2 साइन एक्स की पावर 5 यहाँ हमारा कॉस एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लिखने वाला है तो हमारा आएगा 5x की पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यूब। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले तो 3x स्क्वायर को आगे लिया तो -3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 की होल पावर 2 और यहाँ हमारा हो जाएगा प्लस 2 है, ये 5x की पावर 4 है तो हमारा हो जाएगा 10x की पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब। अगर अब बच्चों हम लोग इसको और देखें तो क्या ये हमारा और सॉल्व हो सकता है? ओके, तो हम देखें अगर तो ये साइन एक्स की पावर 5 है हमारा, है ना, और यहाँ हमारा कॉस एक्स की पावर 5 है, तो ये पूरी हमारा एक इस तरह देखें तो ये पूरा हमारा एक आंसर हो गया। इसको अब और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हम इसको और ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए अब इसी बात पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बच्चों, तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि हम लोग फिर से वही लिखेंगे, लेट y इक्वल टू इन द रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। तो बच्चों को हम लोग देखें तो हम इसमें पहले लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ओके, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल d अपॉन dx। देखिए बच्चों, जो ये हमारा कांस्टेंट किसी भी वैल्यू के साथ में अगर इनटू में या डिवाइड में तो हम उसको बाहर कर लेते हैं, तो 2 को हम यहाँ लिख लेंगे और ये जो पूरी वैल्यू है, लेकिन अगर ये प्लस है और माइनस में होता है तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होता है, लेकिन अगर ये इनटू में या डिवाइड में तो हम इस वैल्यू को बाहर कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम लिख देंगे रेडिकल कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये रेडिकल के अंदर हम इस पूरी वैल्यू को हम x कंसीडर्ड कर लें या y कंसीडर्ड कर लें। ओके, तो हमारी पूरी वैल्यू क्या हो जाने वाली है, y तो हमने इसको कंसीडर कर रखा है तो उसे t मान लेते हैं। ठीक है, तो रेडिकल हम अगर x की बात करें तो dy dx रेडिकल x का होता है 1/2 रेडिकल x। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हमारा, तो 2 तो लिख दिया हमने, 1/2 रेडिकल, और हमने ये पूरी वैल्यू को जो माना था हमने x अगर मान लिया t मान लिया है तो इस वैल्यू को वहीं रख देंगे कॉट एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x है तो आप t मान लो। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको आपको डायरेक्टली करना है, इसको पूरा अगर t मान के करोगे तो बहुत लंबा हो जाता है, तो आपने क्या किया कि कॉट एक्स स्क्वायर को हमने पूरी वैल्यू को यहाँ रख दिया, और जिसको हमने t या x माना वो हमारा फिर से चेन रूल के अकॉर्डिंग इनटू में जाके होगा। तो डी बाई डी किस वैल्यू माना था, जो इसके अंदर है, तो हमने इस वैल्यू को माना था, तो इस वैल्यू को लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या जाएगा 2 इंटू 1/2 रेडिकल कॉट एक्स स्क्वायर, और इसका क्या बन गया हमारा माइनस का कॉसिक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, जिसको हमने एक्स माना था हो जाएगा चेन रूल में, तो इसका कॉट का पूरा हमारा एक्स क्या था, ये एक्स स्क्वायर था, तो अब ये चेन रूल में चला गया तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और डी वाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या होता है माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स, तो एक्स ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है पूरा, 2 से 2 कट गया हमारा 1 रेडिकल कॉट एक्स स्क्वायर और इनटू में माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 2x। ओके, कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, एक्स की पावर n का, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन में रेडिकल कॉट एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। हम चाहे तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, एनसीईआरटी में इसका आंसर जो है वो कुछ और दिया हुआ है, तो आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम चाहें तो इस वैल्यू को कॉसिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये लिख देंगे और इस पूरी वैल्यू को तोड़ देंगे कॉट एक्स स्क्वायर को कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर में, लेकिन इतना आपका आंसर सफिशिएंट है, इतना आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, लिखेंगे लेट y इक्वल कॉस रेडिकल x। ओके, तो देखिए कॉस का जो पूरा ये है, इस पूरी वैल्यू को हम t मान लें या हम y कुछ भी कंसीडर कर लें, t कंसीडर कर लें, तो कॉस x का हमारा तो साइन x होता है, हमको पता है, तो लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो यहाँ हमारा जाएगा dy अपॉन dx।
तो डी अपॉन डी एक्स आपका आया कॉस रेडिकल एक्स, और कॉस रेडिकल एक्स का क्या, कॉस एक्स का हमारा होता है माइनस साइन, और एक्स की हमारा क्या है रेडिकल एक्स, और जिसको हमने एक्स माना हो जाएगा डिफ्रेंशिएट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स रेडिकल एक्स, यहाँ आ गया हमारा माइनस का साइन रेडिकल एक्स, और रेडिकल एक्स का हमारा क्या होता है बच्चों 1/2 रेडिकल एक्स। आंसर क्या आ जाएगा हमारा माइनस साइन रेडिकल एक्स अपॉन 2 रेडिकल एक्स, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये मैंने आपको सारे क्वेश्चंस आज करा दिए, तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको एक एक करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से लाता रहूँगा और समझाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।